औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद समझे। वास्तव में जो दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझ लेते हैं, जो दूसरों के दुख को, तकलीफ़ को, कहना चाहिए हर मजबूरियों को। आज सब लोग कहते हैं दुनिया में पाप बढ़ गए। पाप नहीं बढ़ गए, अहंकार बहुत बढ़ गया। हर आदमी अपना भला चाहता है। दूसरों का बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी चाहता है। दूसरों की मौत हो जाए तो कोई बात नहीं। और जब तक ये दूरियां रहेंगी, जब तक ये विषमवाद रहेगा, जब तक ये कहना चाहिए ऊंचाई नीचाई का भेद रहेगा, खाई और पर्वत रहेंगे, तब तक ये कभी भी क्रांति नहीं हो सकती। कितने पुलिस बिठा लो, कितनी भी प्रशासन व्यवस्था बना ले, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे महावीर के सिद्धांतों को लाना ही पड़ेगा। कहते हैं जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको गैरों से प्यार नहीं। जिसको गैरों से प्यार नहीं। आज इतनी चोरी, डकैती, आतंकवादी, मर्डर आदि हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, भला नहीं बनना चाह रहा है। और जो भला बन जाता है उसे बाहर क्या जरूरत है? बाहर तो बदलाव आ ही जाते हैं। जब तक 2-4 लोग दुनिया में भले रहेंगे तब तक दुनिया भली नहीं हो सकती है। जब तक गिनते हुए नाम हमारे ओंठों पर रहेंगे कि महावीर हुए थे, राम हुए थे, बुद्ध हुए थे, कृष्ण हुए थे, क्राइस्ट हुए थे, मोहम्मद हुए थे, जब तक एक एक नाम बचेगा धर्म के नाम पर, तब तक धर्म नहीं बच सकता है। धर्म कोई जातिवाद, धर्म कोई पंथवाद, धर्म कोई संतवाद, धर्म कोई ग्रंथवाद नहीं हो। धर्म तो धर्म हो, धर्म आत्मिक परिणति के बदलने का नाम है। हम वस्त्र बदल लेते हैं, मंदिर बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, किताबें बदल लेते हैं, स्वाध्याय के शास्त्र बदल लेते हैं, लेकिन अपना को बदलना भूल जाते हैं। और बाहर बदलाव बहुत सरल हैं। जब तक हमारे अंदर बाहर के बदलाव हैं तब तक हम अंतरात्मा नहीं हैं। कई लोग कहते हैं यह जगवास महा दुखदाई। अरे जगवास दुखदाई है कि तुम्हारा अंतरंग दुखदाई है? तुम अपनी परिणतियों को गाली नहीं देते हो, जगत को गालियां देते हो। लोग कहते हैं समय बुरा आ गया। समय बुरा होता है कि कभी?
आप 12 भावना में पढ़ते भी हैं। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कह रहे सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे। ऐसी सूरज चांद पहले निकलते थे, अब भी निकलते हैं। ऐसी ऋतुओं का परिवर्तन होता था, अब भी होता है। लेकिन हमने मनुष्य ऐसा है, मनुष्य ने पूरी प्रकृति को छेड़छाड़ करके रख दी। गर्मी में इतने एसी चलाएगा कि गरीब आदमी तो बिना एसी के रह नहीं पाएगा। इतना वातावरण में प्रदूषण आ गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और कहना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे बड़ा प्रदूषण है मन का प्रदूषण। जिस प्रकार से जल में आज जीव जंतु नहीं बचे जो साफ करते थे, आज आपने देखा होगा कोई पक्षी नजर नहीं आते। कहाँ शाम के टाइम चिड़ियों की चहचहाट से पूरा गूंज जाता था वातावरण, कितना अच्छा लगता था। गोधूली बेला कहते थे, जहाँ गायें अपने घर को रुंझुन घंटियों की आवाज़ करते हुए आती थी, और क्या सुंदर वातावरण होता था। पनिहारने पानी भरकर चली आती थी। सुबह भी ऐसा ही होता था, जब जानवर खूंटों से छोड़कर खेत खलिहान में भेज दिए जाते थे या चारा चरने के लिए जाते थे, तभी महिलाएं सजी संवरी सुंदर गीत गाती हुई, हंसती मनोविनोद करती हुई कुओं से लौट कर आती थी, पानी भर भर के लौट कर। मंगल कलश, सुबह से जीवन में मंगल हो जाता था। आज सुबह से ऐसा अलसाया हुआ जीव, ऐसा बेकार जैसे मुर्दा ही हो वाकई में। क्योंकि ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। ऐसी जिंदगी हो गई। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा तक जाने के रास्ते ही खत्म कर देते हैं। बचपन से बच्चों को पढ़ाई का बोझ, फिर खेल खिलौना का बोझ, होमवर्क का बोझ, और उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, उसके बाद पेंशन का बोझ, उसके बाद दुख दर्द, सारे कट जाती जिंदगी दुख दर्द में। और सब लोग कहते घर छोड़ दो। अरे घर नहीं छोड़ दो, घर, हर घर को अपना मानो, हर व्यक्ति को अपना मानो, हर जीव जंतु को अपना मानो। इतना विशाल दृष्टिकोण लाओ। अहिंसा विश्व धर्म है। जैन धर्म को विश्व धर्म कहा है। मैं किसी और धर्म की उपेक्षा नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ एक व्यक्ति को नहीं, अपने परिवार का भला नहीं किया गया, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का भला नहीं किया गया, जहाँ किसी स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं है, जहाँ किसी से ये अपेक्षा नहीं है मेरा भला करेगा, बस भला हो, सबका भला हो। हम क्या कहते हैं? सत्य से मैत्री। और क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा समय पर हो, दुर्भिक्ष ना हो, अकाल ना हो, कोई चोरी महामारी ना हो, ऐसा ना हो, कोई बीमारी नहीं हो। और क्या कहते हैं? भगवान समय पर सब हो, और इतना तक करना राजा न्यायवान हो। आज तो नेता पूरा देश खाने के चक्कर में दाल चावल नहीं खाता है। कोई संसद में दाल चावल खाने नहीं जाता है। लाखों रुपये लोग चुनाव में खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? बोले देशभक्ति का जज्बा है। अरे देशभक्ति का जज्बा, तुम 1 साल में ही अरबपति कैसे हो जाते हो? देशभक्ति का जलवा नहीं है, जज्बा नहीं है आपके अंदर। सच पूछो, दूसरों को खसोटने की, दूसरे से बेईमानी, चोरी, अन्याय, अत्याचार से तिजोरियों भरने का इरादा है। पहले राजनीति ऐसी चीज थी कि लोग सोचते थे कि राजनीति में वो ही लोग आएंगे चुन के जो अच्छे, सात्विक और सदाचारी होंगे। लेकिन आज राजनीति में वो लोग आ जाते जो सबसे गंदे लोग होते हैं। कोई इक्के दुक्के अच्छे लोग हैं तो क्या मतलब। इसी प्रकार से हमें यदि अंतरात्मा बनना है तो बाहर से नहीं, अंतर से बदलना होगा। एक व्यक्ति से मैंने कहा,
प्रवचन सभा में मैंने पूछा, एक बार मैंने प्रवचन सभा में पूछा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता, तो सबने हाथ उठा लिए। एक व्यक्ति था, उसने नहीं उठाया। मैंने कहा आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहने लगे नहीं। मैंने कि नरक जाना है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कि फिर कहाँ जाओगे? स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक नहीं जाओगे, तो जाओगे कहाँ? वो बोला मैं जहाँ हूँ वही स्वर्ग बनाऊंगा। वही स्वर्ग बनाऊंगा मतलब वो बाहर के महल और ईंट चूनों के मकान नहीं, क्योंकि कहते कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। यहाँ किसकी सम्राटगिरी रही है? यहाँ बड़े बड़े शासक हुए हैं जिनके नाम से लोग थर्राते थे, वो भी थर्रा कर मर गए, वो भी डर से मर गए। उन्होंने भी कभी सुसाइड कर ली या किसी रात को चंगेल खा दी। जो बड़े नादिर शाह आदि थे, ये क्या थे, रात भी नहीं सोते थे। इन्होंने हजारों लोगों को इसलिए मारा कि लोग सोचे कि हमें कौन मार सकता है, लेकिन ये भी मारे गए। ये भी अपने डर से, मौत के डर से मर गए। आधे लोग तो डर से मर जाते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा व्यक्ति को भय नहीं होता है। जो जगन अंतरात्मा है वो भी भयों से रहते, वो भी आकांक्षाओं से रहते, वो भी दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चारित्र मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं। कहते चारित्र मोह के कारण भले संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन अंदर में इतनी अकाट्य श्रद्धा है कि नरक में भी स्वर्ग बना देगा। और हमारी आकांक्षाएं इतनी है, अपेक्षाएं इतनी है कि दूसरों को भी नरक बना देंगे, और खुद तो नरक में जीता ही आदमी। आदमी नरक में ही रह रहा है। कहता भले स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हो या मरने के बाद कार्ड पर छपा रखा हो, लेकिन स्वर्ग कहने से नहीं मिलता है। आप लोग सब स्वर्ग तो चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना चाहते हैं। और स्वर्गवासी हुए बिना क्या फायदा? तुमने तो जमीन को भी नरक बना दिया, और बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आदमी से पूछो क्या बना रहा है, बोले मकान बना रहा है। कि मकान बना रहे हो? अरे जीने को झोपड़ी में भी जी सकते हो, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीने का ढंग था, हमारे जीवन में एक लोचता थी कि बड़े बड़े व्यक्ति भी, जो दादा परदादा थे, वो भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे और बचपन का आनंद ले लेते थे। बड़े लोग घोड़ा बन जाते थे, बच्चा उन पर बैठ जाते थे, और क्या वो सवारी सीख जाते थे, लुपा छिपी खेलते थे। बड़े बड़े लोग भी खेलने लगते थे बच्चों के साथ, क्योंकि आनंद आता था। और खेल कर बच्चे कितने खुश होते थे जब पकड़ लेते थे। तो गिट्टियों में भी आज तुम वैसी एक्सरसाइज में कूदा फांदी कर रहे हो पागलों की तरह बिना लक्ष्य के। लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं। मैंने कि इससे अच्छा मंदिर चला जा, एक टिकट में 2-2 फायदे होंगे। मंदिर नहीं जाएगा, किसी को देखकर मुस्कुराएगा नहीं, ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला गए, ये हाल हो गया। आज वहाँ चला जाएगा एक्सरसाइज में, वहाँ हंसने की एक्सरसाइज करेगा, तेज तेज हंसेगा। रे अपने 4 लोगों के बीच में शाम को बैठकर हंस लेता तो दिल भी हल्का हो जाता और दिमाग भी हल्का हो जाता। लेकिन आज बच्चों का बचपन छीन लिया। आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया, उसे शाब्दिक कीड़ा बना दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम
पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032,429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।